नमस्कार। सर्वक के पहले पॉडकास्ट नारीवाद के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने नारीवाद की ज्ञान भरी तिजोरी से कुछ खजाने निकालकर अपने मन को तृप्ति दिलाने की कोशिश की थी, पर शायद हम पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। कारण था नारीवाद की लहरों को पहले पन्ने में स्थान ना मिल पाना। खैर, आज आप निश्चित रहें, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में नारीवाद की लहरें पर प्रकाश डालकर हम सफलतापूर्वक मन को तृप्त दिला सकते हैं। इस पॉडकास्ट में मुख्यतः मैं नारीवाद की 3 लहरों का जिक्र करने जा रहा हूँ। पहला, नारीवाद की पहली लहर मूलतः महिला मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स आंदोलन से शुरू हुआ, जो 1848 से 1920 तक चला। आपको स्मरण होगा, मेरी ऑलस्टोनक्राफ्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जहां पर उन्होंने महिलाओं की दयनीय व पददलित स्थिति को उजागर किया और साथ ही कटाक्ष किया मर्दवादी सोच को, जो स्त्रियों को कमतर समझते थे, निचले समझते थे। सनीस ने महिलाओं ने पाया कि हमें असमानता की चादर से ढका जा रहा है और साथ ही राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और आपको हैरानी होगा जानकर कि अमेरिका जैसा विकसित व सभ्य देश महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1920 में दिया, जो तकरीबन संविधान लागू होने की 130 साल बाद। इसके तत्पश्चात यूनाइटेड किंगडम की महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1928 में मिला। तो मुख्यतः अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो पहली नारीवाद की जो लहर थी वो वोटिंग राइट्स से संबंधित थी, पॉलिटिकल राइट्स से संबंधित थी। अब बात आती है दूसरी लहर। इस लहर के दौरान नारीवादियों ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक अधिकार ही पर्याप्त नहीं है। अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन किए, जहां एक रेडिकल तथा द्रोही विचार अपनाने लगे। खुद को पुरुषों की तरह जीना, पहनावा, बिहेवियर के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया था। हालांकि इस आंदोलन की शुरुआत 1960 से 1970 दशक तक चली, जहां एक नारा काफी प्रचलित रहा। वो यह था कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, अर्थात पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसका अर्थ ये है कि निजी कहा जाने वाला क्षेत्र, जिनमें परिवार, घरेलू कार्य तथा बच्चों का पालन पोषण आता है, वहाँ भी स्त्रियों का शोषण व उत्पीड़न होता है। नारीवादियों का मानना है कि परिवार ही वह स्थान है जहाँ स्त्री का सबसे अधिक उत्पीड़न होता है। ये कहती है कि निजी क्षेत्र भी न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता की उन्हीं मूल्यों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए जहां सार्वजनिक दायरों में लागू किया जाता है। इस दूसरी लहर को केवल मध्यम वर्गीय महिलाओं तक सीमित। अब बात आती है नारीवाद की तीसरी लहर, जिसका आरंभ 1980 से 1990 तक चला। इस लहर में मुख्यतः नारीवाद का सही अर्थ समझाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरी लहर में नारीवाद को अतिवाद कर दिया गया था, बढ़ा चढ़ाकर बातें कर दी गई थी, जहाँ महिलाओं को पर्सनल चॉइस की कोई स्पेस नहीं थी। जैसी दूसरी लहर चली आ रही है, उसी को अनुरूप ढालना होगा, अपनाना होगा। वहीं दूसरी ओर थर्ड वेव हर एक महिलाओं को चॉइस का सम्मान करता है, उसे स्वायत्तता व स्वतंत्रता प्रदान करता है और कहता है कि प्रत्येक महिला के पास सुनाने को अपनी ही कहानी होती है। देखा जाए तो तीसरी लहर पोस्ट फेमिनिज्म से संबंधित रखता है, प्रभावित होता है, जो अस्मिता की राजनीति तथा बहुल संस्कृतिवाद पर बल दिया। यहाँ पर मैं एक एमिनेंट फेमिनिस्ट मार्बल मॉर्गन का जिक्र करना चाहूँ, जिसने 1973 में टोटल वुमेन के नाम से एक पुस्तक लिखी। इसमें कहा गया था कि औरत का सबसे महत्वपूर्ण यौन अंग उसका मस्तिष्क है, जहाँ 20% शिक्षा और 80% रवैया है। इसके अतिरिक्त इस लहर का प्रभाव सकारात्मक देखने को तब मिला जब महिलाओं ने सब्जेक्ट के तौर पर खुद को प्रस्तुत किया, खुद को प्रेजेंट किया। इस प्रकार से इस पॉडकास्ट का अंत हुआ। उम्मीद करता हूँ नारीवाद विचारधारा रखा गया निचोड़ फलीभूत साबित हुआ होगा। फिर मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।